खबर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ईरान पर हमले को टाल दिया। हमले से 24 घंटे पहले फैसला बदल लिया। सऊदी कतर के कहने पर हमला रोका। आज होने वाले हमले को रोक दिया। तीनों मुल्कों ने ईरान से डील पक्की होने का भरोसा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा, ये सुनिए। क्योंकि कतर के अमीर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं ईरान पर अपने नियोजित सैन्य हमले को टाल दूं। उनका कहना है कि अभी गंभीर बातचीत चल रही है। उनके विचार में एक महान नेता और सहयोगी होने के नाते एक ऐसा समझौता हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ मध्य पूर्व और उससे बाहर के सभी देशों को पूरी तरह से स्वीकार्य होगा। मनीष कोट अनकोट कर रही हूं, एक ऐसा समझौता हो जाएगा। अब बात समझौते को लेकर भी करूंगी, क्योंकि इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और मनीष, मुझे पता है मैं सवाल करूंगी तो आप यही कहेंगे कि हाँ, हमला करने से पहले इन 3 देशों के साथ बात की थी जो इनके कहने पर अब हमला टाल दिया। लेकिन सवाल करूं उससे पहले, ईरान से तनाव, ट्रंप का नया दाव क्या है यह समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला फिलहाल टाल दिया है। खाड़ी देशों के दबाव में ट्रंप ने यह फैसला लिया है। बातचीत जारी होने की वजह से हमला रुका है। हमला क्यों रोका? क्योंकि ईरान ने नया प्रस्ताव रखा है। खाड़ी देश मध्यस्थता कर रहे हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने का ही यह प्रस्ताव है, जहां संवर्धित न्यूक्लियर ट्रांसफर करने के लिए तैयारी। वहीं डील नहीं हुई तो हमला भी तय है और अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है और हमले की योजना भी तैयार हो चुकी है। हालांकि हमलों को लेकर ईरानी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप का कैसे मजाक उड़ाया गया। हमला टालने को लेकर ट्रंप का यह मजाक उड़ाया गया। इसे हमला टालना नहीं, पीछे हटना कहते हैं। यूएस बेस वाले देश हमलों से डरते हैं और ईरान पर अमेरिकी हमलों से यूएस सैन्य बेस वाले देश खौफ में आ जाते हैं। अमेरिकी सैन्य का अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सुनिए। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है। तेहरान अपने हितों की रक्षा करेगा, ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं एक और खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी घोषणा से ठीक 24 घंटे पहले सऊदी अरब, कतर और यूएई के नेताओं से फोन पर बात की थी। तीनों देशों ने कहा कि ईरान को बातचीत के लिए एक और मौका दें। ईरान पर हमला होगा तो खाड़ी देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्सियोस के हवाले से फिलहाल ये रिपोर्ट क्या दावे कर रही है, सुनिए। क्योंकि खाड़ी देशों से फोन कॉल और ट्रंप ने अपना फैसला बदला। 3 देशों के नेताओं से ट्रंप की फोन पर बातचीत को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां हमले से 24 घंटे पहले ट्रंप की यह बातचीत हुई। वार्ता के बाद ट्रंप ने अपना हमले का फैसला बदल लिया। किससे बातचीत हुई? सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी से और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नायान से। चिंता इसलिए है क्योंकि ईरान के पास मिसाइल ड्रोन क्षमता है। खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों को वो निशाना बना सकता है। यहां तक कि खाड़ी के क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आने का भी खतरा है और ईरान के टारगेट पर खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ पेट्रोकेमिकल प्लांट और एलएनजी टर्मिनल भी हैं। लेकिन हमले की आशंका से तेहरान में भी हाई अलर्ट है। बड़ी खबर यह है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और हमले से बचने के लिए ही एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। फिलहाल रॉयटर्स के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि हमले की इन्हीं आशंकाओं के बीच ईरान की भी तैयारी पूरी। हमले की आशंका, तेहरान में हाई अलर्ट। जहां सीज फायर के बाद पहली बार तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव है और एयर स्ट्राइक की आशंका के बीच एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं। हालांकि तेहरान में एयर डिफेंस से फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। ईरानी आर्म्ड फोर्स ने सुरक्षा व्यवस्था को एक्टिव किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है। साथ ही यूएस की शर्त ना मानने पर पहले से बड़े हमले की चेतावनी भी मिल चुकी है। लेकिन अमेरिका को ईरान की सख्त चेतावनी को लेकर खबर सुनिए। अमेरिका के हर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा है। ट्रंप को और भी अपमान झेलना पड़ेगा।